अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या थी। हमने ये पढ़ा सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद, ठीक है। बैच कोई डिपार्टमेंट को कहते हैं या कोई कंपाइल कर देने को किसी चीज़ को करते हैं। ठीक है, एक जगह पे आपने रख दिया इस चीज़ को, ठीक है, बैच उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करता किस तरह से काम। आपने अपना काम जो है, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, अब ज़रा चेक करेगा आप। यूज़र्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बैच प्रोसेसिंग में ये अच्छी चीज़ है कि मल्टीपल यूज़र्स एक वक्त में डिफरेंट जगहों से काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी है, एक स्टूडेंट कराची में है और एक स्टूडेंट हैदराबाद में। तो उनके पास ये एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि वो एक टाइम में एक स्पेसिफिक जगह से ऑपरेट कर सकें। ठीक है, अच्छा, बैच प्रोसेसिंग हमें बेनिफिट देता है कि हम अपना काम स्पीड से कर सकें। जितना तेज़ कर सकते हैं उतना तेज़ ज़्यादा बेहतर होता है, सही है, क्योंकि कंपनीज़ को चाहिए कि आप फास्ट काम करके उनको रिलायबल तरीके से दिखा सकें। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रोजेक्ट दिया है। अब एग्जाम्पल लगाएं, एक प्रोजेक्ट मिला एक स्टूडेंट को, उसको बोला है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाओ। वो अपने बॉस से कहता है कि अराउंड मुझे 1 मंथ का टाइम पीरियड चाहिए। इसी तरह से 3 स्टूडेंट्स हैं, सेम प्रोजेक्ट मिला है, उन्होंने मांगा 15 डेज। आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या बॉस 15 डेज वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे या उसको प्रेफर करेंगे, उसका प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे जो 30 डेज ले रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली थी। बैच प्रोसेसिंग यही काम करता है कि 3 यूजर्स मैंने डाल दिए यहाँ पर, इसने क्या करा, इसने अपने हिस्से का काम कर दिया, इस यूज़र ने अपने हिस्से का काम कर दिया और इस यूज़र ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब इनको कंपाइल करना था एक जगह पर, सही है, प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, सही है, हॉस्पिटल सिस्टम मैनेजमेंट। अब उन्होंने एक ऑपरेटर है जहाँ पर देना है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वहाँ पर ये लोग कंबाइन कर रहे हैं। इन्होंने इधर कंबाइन कर दिया लाकर। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करा, 2 से 3 तरह के बैचेस बना दिए कि भाई यूज़र का, इस यूज़र का ये काम था, इस यूज़र का ये बैच था और इस यूज़र का ये बैच था। ये बैचेस बना दिए हैं, ये कंटेनर्स क्रिएट कर दिए हैं इस बंदर ने। ठीक है, आगे क्या होगा, वो बैचेस जो हैं आपके सीपीयू को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, होगा क्या कि जितने बैचेस थे ये एक साथ मर्ज हुए एक जगह पर और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आजकल बहुत डिमांड में है और ये बहुत ज़्यादा डेफिनेट आपको बेनिफिट्स भी देता है कि इसमें आप बहुत जल्दी अपना काम अंजाम दे सकते हैं। सही है, हमने से पहले पढ़ा सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र क्या होता है, मल्टी यूज़र किस तरह से होता है, मल्टी यूज़र के बेनिफिट्स भी हमने पढ़े थे, क्या था। हमने अभी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, बैच में और इसमें तकरीबन सिमिलैरिटी है, अगर समझ में आए तो देखें आप। ये देखें, कुछ यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, ये सब अपना काम सीपीयू को दे रहे हैं। ठीक है, क्यों करने के लिए, टाइम जो हो बच सके, एज फास्ट एज दे कैन इसको काम को प्रोसेस कर सकें। ठीक है, होता कैसे है ये काम कि एक यूज़र ने अपना काम दे दिया, सही है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़र 2 जो होगा, जो दूसरा बंदा होगा, वो अपना काम देगा। इस तरह से सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि आगे कोई हैशेस क्रिएट ना हो, इनके दरमियान मसला क्रिएट ना हो। ये 2 कंप्लीट हो गया, फिर वो तीसरे यूज़र पर आएगा। काम स्पेसिफिक टाइम पर सबके सब एक अलग अलग जगहों से कर रहे हैं। वही ऑपरेटिंग सिस्टम बैचेस वाला है कि अलग अलग जगहों से आप काम कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लेकिन प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। फिर थर्ड देगा कंप्यूटर को अपना डॉक्यूमेंट पे 4, साइमल्टेनियसली सीपीयू अपना जो है वर्क करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये इन सब को ऐड करके कंपाइल करेगा, कंपाइल करके अपना काम ख़त्म कर देगा। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है?
ये चौथा पार्ट है हमारा टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। रियल पार्ट ये है, रियल टाइम ये है कि जो अभी स्पेसिफिक टाइम, जो अभी पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, सही है, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा हो सीपीयू के अंदर, उसे कहते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें दो तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हो रहे हैं, एक है हार्ड रियल टाइम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।